स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल सेमेस्टर कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज बिना कागज इस्तेमाल किए आपस में लाखों करोड़ों का बिजनेस आसानी से करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल सोचते हैं। कभी सोचा है कि अमेज़न या टोयोटा जैसी इतनी बड़ी कंपनीज जिनको हर दिन हजारों अलग-अलग सप्लायर्स से लाखों चीजें या पार्ट्स ऑर्डर करने होते हैं, वो ये सारा काम बिना कागजों के ढेर में डूबे कैसे कर लेती हैं? इसका जवाब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है EDI। यही वो सिस्टम है जो उन्हें इस पूरी झंझट से बचाता है। आइए देखते हैं कैसे। लेकिन देखिए, ईडी की असली ताकत को समझने के लिए हमें पहले उस जमाने में जाना होगा जब ईडी नहीं था। तो चलिए पहले कागजों और फाइल्स से भरी उस पुरानी धीमी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं, बल्कि एक तरह की भूल भुलैया है। एक तरफ खरीदार, दूसरी तरफ बेचने वाला, बीच में ढेर सारे कागज, फैक्स मशीन्स, डाकघर, हर कदम पर देरी और गलती होने का चांस। आप इस प्रोसेस की सुस्त रफ्तार और इससे होने वाली परेशानी को आराम से महसूस कर सकते हैं, है ना? चलिए इस पूरी कागजी दौड़ के हर एक कदम को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, खरीदार एक परचेज ऑर्डर यानी पीओ प्रिंट करता है। दूसरा स्टेप, उस प्रिंट किए हुए पीओ को फैक्स या डाक से सप्लायर को भेजा जाता है। सोचिए इसमें ही कितने दिन बीत जाते थे। तीसरा स्टेप, जब सप्लायर को वो पीओ मिलता है तो वहां कोई एम्प्लॉय उसे हाथ से अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी भी टाइपिंग की गलती हो गई तो पूरा ऑर्डर ही गड़बड़, और सिलसिला चलता रहता है। फिर सप्लायर इनवॉइस प्रिंट करता है, उसे वापस डाक से भेजता है, और फिर खरीदार उस इनवॉइस को हाथ से सिस्टम में डालता है ताकि पेमेंट हो सके। इस पूरे चक्कर में हफ्ते बर्बाद हो सकते थे। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत बोझिला, धीमा और बेहद महंगा था। और सबसे बड़ा खतरा था इंसानी गलतियों का। डेटा एंट्री करते वक्त एक जीरो कम या ज्यादा होने का मतलब लाखों का नुकसान हो सकता था। साफ शब्दों में कहें तो ये बिजनेस करने का एक बिल्कुल ही बेकार तरीका था जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में तो सोचा भी नहीं जा सकता। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पुराने सिस्टम में सब कुछ मैनुअल था। कागज प्रिंट करना, डाक से भेजना, फिर हाथ से डेटा एंटर करना, जिससे काफी वक्त, पैसा और गलतियां होती थीं। तो इस कागजी दुनिया की इतनी सारी प्रॉब्लम्स का आखिर सोल्यूशन क्या है? यही वो मौका है जहां हमारे आज के हीरो की एंट्री होती है, ईडी। अच्छा, तो ये EDI आखिर है क्या? चलिए इसकी डेफिनेशन को आसान शब्दों में तोड़ते हैं। सोचिए, दो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। EDI उन्हें तीन चीजें देता है। पहला, कंप्यूटर से कंप्यूटर बातचीत, यानी बीच में कोई इंसान नहीं। दूसरा, एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट, यानी एक कॉमन भाषा जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। और तीसरा, एक नेटवर्क जैसे इंटरनेट, जिस पर वो आपस में बात कर सकें। बस यही EDI का पूरा सार है। तो EDI के मूल सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? पहला, ये कंप्यूटर से कंप्यूटर है जिससे इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। दूसरा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं। तीसरा, ये कागज की जगह लेता है जिससे लागत और समय दोनों बचते हैं। चौथा, ये ईमेल की तरह बिखरा हुआ नहीं होता बल्कि एक फिक्स स्ट्रक्चर में होता है जिससे कंप्यूटर को उसे प्रोसेस करना आसान हो जाता है। और पांचवा, आज की ई-कॉमर्स की दुनिया में तो ये सिस्टम रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक है, अब हमने जान लिया कि EDI क्या है, पर यह असल में काम कैसे करता है। चलिए इस डिजिटल हैंडशेक यानी डिजिटल लेन देन की प्रोसेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड उस डिजिटल हैंडशेक का पूरा नक्शा है, एक पूरा रोड मैप। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा परचेज ऑर्डर भेजने वाले के कंप्यूटर से निकलकर एक डिजिटल सफर तय करता है और पाने वाले के सिस्टम में सीधा पहुंच जाता है। चलिए इस यात्रा के हर पड़ाव को, हर स्टेप को करीब से देखते हैं। ये पूरी प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, आपका सिस्टम एक डॉक्यूमेंट बनाता है, मान लीजिए एक परचेज ऑर्डर। दूसरा, और यह सबसे जरूरी है, EDI सॉफ्टवेयर इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करता है। इसे मैपिंग कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक खास तरह के बॉक्स में सामान पैक कर रहे हैं ताकि दूसरी तरफ वाला उसे आसानी से खोल सके। तीसरा, ये डिजिटल बॉक्स एक सुरक्षित नेटवर्क पर भेज दिया जाता है। चौथा, पाने वाले का सॉफ्टवेयर उस बॉक्स को खोलता है और डॉक्यूमेंट को अपनी भाषा में वापस ट्रांसलेट कर लेता है। और पांचवा, एक ऑटोमेटिक रसीद वापस भेजी जाती है, ये बताने के लिए कि हाँ, आपका मैसेज हम तक सेफ पहुंच गया है।
और ये स्लाइड तो सब कुछ एक साथ बयां कर देती है। बाईं तरफ देखिए, कागजों, देरी और उलझन का जाल, और दाईं तरफ ईडीआई का साफ, सीधा और तेज रास्ता। ये अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच का अंतर है। ये एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है, जो दिखाती है कि ईडीआई ने बिजनेस करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल दिया। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ईडीआई प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं: फाइल बनाना, उसे ईडीआई फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना, नेटवर्क पर भेजना, रिसीवर का उसे ट्रांसलेट करना और आखिर में एक एक्नॉलेजमेंट भेजना। सिंपल। हमने देख लिया कि ईडीआई क्या करता है, पर इसको चलाने के लिए आखिर कौन से पुर्जे यानी कंपोनेंट्स लगते हैं। चलिए अब इस ईडीआई मशीन के इंजन के अंदर झांकते हैं और इसके 3 सबसे जरूरी कंपोनेंट्स को समझते हैं। यहां तक अगर आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से हमें और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। देखिए, ईडीआई सिस्टम 3 स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ईडीआई स्टैंडर्ड्स यानी नियम, दूसरा है ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यानी अनुवादक, और तीसरा है ईडीआई कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी डिजिटल डाकघर। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड्स यानी नियम कानून। इन्हें आप कंप्यूटर्स की ग्रामर की किताब समझ सकते हैं। जैसे हम इंसानों को बात करने के लिए एक कॉमन भाषा चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी चाहिए। दुनिया में 2 सबसे बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, ASC X12 जो ज्यादातर अमेरिका में इस्तेमाल होता है, और EDFS C80 जो बाकी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं ईडीआई सॉफ्टवेयर की। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। हर कंपनी का अपना अलग इंटरनल डेटा फॉर्मेट होता है। ये सॉफ्टवेयर उस इंटरनल फॉर्मेट को स्टैंडर्ड ईडीआई फॉर्मेट में बदलता है, और जब कोई ईडीआई मैसेज आता है तो उसे वापस कंपनी के इंटरनल फॉर्मेट में बदल देता है। इसके बिना अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर एक दूसरे के डेटा को समझ ही नहीं पाएंगे। और तीसरा स्तंभ है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका सबसे कॉमन रूप है VAN यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क। इसे आप ईडीआई डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सुपर सिक्योर प्राइवेट डिजिटल पोस्ट ऑफिस मान सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके मैसेजेस सही पते पर सुरक्षित तरीके से पहुंचें। तो चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ईडीआई के 3 मूल कंपोनेंट्स हैं, रूल्स यानी स्टैंडर्ड्स, एक ट्रांसलेटर यानी सॉफ्टवेयर, और एक सुरक्षित पोस्टमैन यानी नेटवर्क या VAN। तो हमने ईडीआई की पूरी कार्यप्रणाली यानी वर्किंग समझ ली, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि कोई भी कंपनी इसे आखिर अपनाए क्यों? इससे असल में फायदा क्या होता है? चलिए देखते हैं कि ईडीआई बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर क्यों है। ये चार्ट सारे फायदों की कहानी खुद ही बता रहा है। देखिए, कागज और एडमिनिस्ट्रेशन की लागत पहले कितनी ज्यादा थी और ईडीआई के साथ ये लगभग ना के बराबर हो जाती है। जो काम पहले हफ्तों में होता था वो अब मिनटों में हो जाता है, और हाथ से होने वाली गलतियां वो भी लगभग खत्म। ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। और फायदों की ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। कम लागत, तेज रफ्तार और बेहतर सटीकता तो बस शुरुआत है। जब प्रोसेस तेज और सही होती है तो कस्टमर सर्विस भी बेहतर होती है। जब आप कौशल होते हैं तो आप मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। और जब सब कुछ डिजिटल होता है तो पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता यानी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें एक फायदा दूसरे को जन्म देता है। ये कोट ईडीआई के दिल की बात कहता है। ईडीआई डॉक्यूमेंट्स को दूसरी तरफ फिर से टाइप करने की जरूरत को खत्म कर देता है। कागजी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ईडीआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ उसकी गति है। यही है असली जादू, स्पीड और ऑटोमेशन। दोबारा टाइपिंग नहीं, मतलब कोई गलती नहीं और कोई समय बर्बाद नहीं। तो साफ है कि ईडीआई ग्लोबल बिजनेस का वो अदृश्य इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। अब जरा सोचिए, जब इस इंजन में एआई और मशीन लर्निंग जैसी पावर जुड़ जाएगी तो बिजनेस की दुनिया कैसी दिखेगी? ये भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सेमेस्टर कैंपस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।